हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि हमें करेंटली मार्केट में 500 रुपये से कम के प्राइस पे अवेलेबल हैं। और ये पांचों ही स्टॉक्स हमने 5 डिफरेंट सेक्टर से पिक करे हैं ताकि हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी रहे। और आप लोगों को जो भी सेक्टर पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आप उस स्टॉक्स पे और स्टडी कर सकते हो और उसमें बाई कर सकते हैं। इन पांचों ही स्टॉक्स की खासियत ये है, ये करेंटली आपको सस्ते भी अवेलेबल हैं, बट आगे चल के ये बहुत ही अच्छा आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। चलिए क्विकली हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूड्स। और जुबिलेंट फूड्स के बारे में आई एम श्योर आपने सभी ने सुना ही होगा। और आप इसकी खास बात तो ये है कि ये पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी जो इनकी है डोमिनोज, उससे ये बहुत फेमस है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आप इनको ध्यान दोगे इनके और भी फ्रेंचाइजीज़ हैं और भी इनके वर्टिकल्स ऑफ बिजनेस हैं जिसमें परफॉर्म करते हैं। पहला इनका ये आता है आपका डंकिन डोनट्स, आपने नाम सुना होगा। देन पोपॉइज़ पे भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। पोपॉइज़ मोरल सिमिलर टू KFC जैसे अपना रहता है, जो चिकन के ब्रांड से उसका ये ओन करते हैं पूरी फ्रेंचाइजीज़। देन हॉन्ग्स किचन है, ये बेसिकली आपका जो चाइनीज़ रिलेटेड आपके फूड्स होते हैं उसको ये सर्व करते हैं। और बिरयानी पे भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, जो कि ये एकदम के अपने फ्रेंचाइजी के थ्रू काम कर रहे हैं। बिरयानी और कबाब जो हो गए हमारे, वर्सेटाइल है काफ़ी और हर जगह इन्होंने अपने हाथ डाले हुए हैं। अभी के हिसाब से डोमिनोज इस टाइम इनका टॉप मोस्ट एक फ्रेंचाइजी है जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से जाने भी जाते हैं। बट आई एम प्रीटी मच श्योर इन फ्यूचर चल के ये बाकी भी जो इनके ब्रांड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि QSR सेक्टर हमारे इंडिया में आगे चल के ग्रो होने ही वाला है। और इनकी खास बात एक मुझे ये लगती है, अगर आप यहाँ पे नज़र डालोगे स्पेसिफिकली आप ये देखोगे तो इनके जितने भी हमने इनके ब्रांड्स देखे, इनके हर एक ब्रांड्स में इनका खुद का पर्सनल ऐप है। ये स्विगी जोमेटो पे स्पेसिफिकली ये रिलाई नहीं करते हैं, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि इन्होंने खुद का एक जो आप बोल सकते हो इकोसिस्टम, एक खुद का इन्होंने अपना इकोसिस्टम मेंटेन करके रखा हुआ है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ये सर्किल है, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इनकी खुद की ऐप भी हो गई। देन इनके खुद के वर्कर्स हो गए, और जो डिलीवरी गाइज होते हैं जो डिलीवर करते हैं, आपने डोमिनोज को से कभी ऑर्डर किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा जो भी डिलीवरी गाय आता है वो डोमिनोज का ही आता है। इनका डिलीवरी भी इन्हीं के इकोसिस्टम में आ जाता है। देन इनके खुद के ऐप्स भी आ गए, और इसी के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो होते हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये विद इन ऐप, जो इनका खुद का पर्सनलाइज ऐप होता है उससे भी काफ़ी इनके अच्छे रेवेन्यू में जो ग्रोथ आती है, जो प्रॉफिट आता है उसका भी कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज रहता है। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि आप एक कंपनी है उसने ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है कि हर चीज़ के लिए वो खुद ही सक्षम है, उसको बाहर जाके किसी और के साथ मतलब किसी और की हेल्प या किसी और का टाई अप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसने सब कुछ अपने कंपनी को खुद के अंदर ही उसने जनरेट करके रखा हुआ है। ये एडेड एडवांटेज होता है, और इन फ्यूचर आपको इसका इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। और अभी भी इसका इफेक्ट हमें दिखता है अगर हम QSR ब्रांड्स में देखें जो इंडिया के अंदर परफॉर्म करते हैं। जुबिलेंट फूड्स वर्क हमारा टॉप नंबर पे आता है। ये कहीं ना कहीं इसकी बहुत अच्छी खासियत है जो मुझे बहुत पसंद है, और इसके बारे में आप भी और स्टडी कर सकते हैं। और आगे चल के हम इसके कुछ की फाइनेंशियल्स पे एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनका मार्केट कैप है, ये मिड साइज़ का कंपनी है। स्टॉक भी थोड़ा सा स्लाइटली अभी भी इस मोमेंट पे भी थोड़ा सा अपर साइड पे ही दिख रहा है। और ROCE एंड ROE आप देखोगे इट्स वेरी अट्रैक्टिव, दोनों ही 20+ है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो स्लाइटली सा है, बट ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, 1 से कम होना चाहिए, बट क्लोज नियर टू 1 ही है ये अभी। बाकी इसका आप देखोगे तो करंटली मार्केट पे आपको 433 के प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, और अपने ऑल टाइम हाई से देखोगे तो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। और इसका जो ऑल टाइम लो रहा है वो 412 का रहा है, क्लोज टू ऑल टाइम लो ही परफॉर्म कर रहा है। जिनको अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिनको बाइंग करने का जो विचार कर रहे हैं वो इस मोमेंट पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी और इसकी कुछ चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सेल्स देखते हैं। आप यहाँ पे सेल्स पे नज़र डालोगे, हर साल इनका सेल्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता ही रहा है, कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, नॉट एट ऑल, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी सेल्स पे, क्लियर कट टू कट जंप दिखेगा। और आप इसके प्रॉफिट देखेंगे, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी हमें क्लियर जंप दिखती है, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और इस माहौल में जहाँ पे इतना इन्फ्लेशन है, इतने इशूज़ चल रहे हैं हमारे, जहाँ पे इतना स्लो डाउन चल रहा है, उसमें भी आप देखोगे तो इन्होंने ऑपरेटिंग जो मार्जिन है अपना वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इनका टॉप मार्जिन 24-25 के आसपास गया था, और करंटली 23 पे ही है। इतना ज़्यादा कोई हमें इस पर इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। देन अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बेसिकली हमारा मेन मोटिव रहता है कि टैक्स वगैरह पे करने के बाद कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। आप देखोगे तो इसमें क्लियर हर साल आपको जंप दिखेगा, क्लियर कट टू कट जंप दिखेगा। बट कहीं यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन आपको होते हुए दिखेगा। लास्ट ईयर इनका 418 था, अभी 420 के आसपास परफॉर्म कर रहा है। बट अगेन ये फाइनेंशियल ईयर अभी एंड नहीं हुआ है, जो लास्ट क्वार्टर है, जैसे ही लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं और वो जब इस पर अपडेट होंगे, इसको कहीं ना कहीं ये 420 को सरपास करेगा। ग्रोथ है, बट करेंटली थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, बट नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, वो टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है, इन्फ्लेशन के स्लो डाउन के वो सारी चीज़ें हैं। फिर हम यहाँ पे अगर प्रमोटर होल्डिंग्स पे एक बार नज़र डालें, आप प्रमोटर होल्डिंग्स देखोगे इनकी तो कांस्टेंट रही है, ज़रा सा भी कहीं भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देन आप यहाँ पे नज़र डालोगे तो सबसे ज़्यादा हमें प्रेशर जो दिख रहा है FIS की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। FIS ने अपनी होल्डिंग कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ करी है। देन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का आप देखोगे तो उन्होंने पूरा मौके का फ़ायदा उठाया है, और पूरा फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपना 10 से लेकर उन्होंने जस्ट डबल कर दी अपनी होल्डिंग्स। क्लियर कट टू कट उनको पता है कि जैसे ये सारे इशूज़ खत्म होते हैं, और ये एक ऐसा जुबिलेंट फूड एक ऐसी कंपनी है जो कि यहाँ से रॉकेट बनेगी जैसे ही बुल रन आएगा।
और जो अभी देख रहे हैं, जो अभी भी मौके की तलाश में है, वो पछताते ही रह जाएंगे। सो आपको अगर पछतावा नहीं करना है, आपको अगर बाद में ये आपको अफसोस नहीं करना है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैंने और सोचा कि और डाउन जाएगा और डाउन जाएगा, इस चक्कर में मैंने मौका हाथ से गवा दिया, तो वो ना करने के लिए आप अभी से ही एक्युमुलेट कर सकते हो। और आप एक साथ लमसम मत करो, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट अपने बना लो और उसके अकॉर्डिंगली जैसे भी ये 5% या 10% गिरता जाता है, आप उसके हिसाब से एक्युमुलेट करते जाओ। पब्लिक की भी इसमें होल्डिंग डिसेंट दिख रही है हमें। सो ऑल टुगेदर प्रमोटर होल्डिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड। देन हम एक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। बेसिकली अभी जिस हिसाब से बेरिश मार्केट है और जिस हिसाब से हमारा शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है, सो ये पॉजिटिव बातें अभी कोई भी नहीं करेगा। जैसे ही बुल मार्केट आएगा, स्टॉक भागने लगेंगे, देन आपको डेली 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 2-2 4-4 वीडियोस आपको दिखने लगेंगे और सब कुछ ना कुछ इसकी पॉजिटिव बात करेंगे। बट अभी जो एक्सपेंशन की बात है, जो अभी समझदार इन्वेस्टर होता है वो इसी मौके का ही फ़ायदा उठाता है। सो आप यहाँ पे देखोगे, सो इनके आने वाले जो 12 से 18 महीने, हम कह सकते हैं 1-1.5 साल का जो इनका फ्यूचर प्लान है, सो ये 900 करोड़ का इनका कैपेक्स करने वाले हैं। बेसिकली कैपेक्स क्या रहता है, हमारा जो एक्सपेंशन होता है, सो ये अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं। जो आप यहाँ पे नज़र डालोगे तो जो इनका एक्सपेंशन का प्राइमरी फोकस है वो डोमिनोज और पॉपॉयज़ के स्टोर्स पर रहेगा। इन दोनों ही ब्रांड्स को ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेंड करने वाले हैं और 12 न्यू पॉपॉय स्टोर खोलने वाले हैं। और आप ये देखोगे तो वर्ल्ड वाइड इनका जो प्लान है वो 3000 न्यू डोमिनोज स्टोर्स का है। सो दैट्स वेरी ह्यूज। और ये आपको पता है कि आगे चल के 1-1.5 साल के अंदर जब ये सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी सॉरी, तो उसके जो रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा वो प्रॉफिट पे इतना ज़बरदस्त दिखेगा और उस टाइम ये स्टॉक आप पकड़ना भी चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे, रॉकेट बना होगा। क्योंकि जितना ये कैपेक्स कर रहे हैं, आज से 1-1.5 साल के बाद जब ये इनका सारा कैपेक्स हो जाएगा, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सीधा सीधा आपको आपके टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा और उसका टोटल रिफ्लेक्शन आपको प्रॉफिट में दिखेगा। सो मेक श्योर कि इस माहौल में ही आप अच्छे स्टॉक्स को पिक करें और उनमें इन्वेस्ट करें। क्विकली एक बार हम नज़र डालते हैं इनका। अगर हमने ऑल टाइम का चार्ट खोला हुआ है, सो आप देखोगे कि इन पास्ट भी इसने ऐसे करेक्शंस दिखाए हैं। सो बाई हिस्ट्री इट्स प्रूवन कि 2015 से 2017 तक ये बिल्कुल भी नहीं चला और ऑलमोस्ट 52% के आसपास ये गिरा हुआ था, स्टॉक डिस्काउंट पे अवेलेबल था। सो उस टाइम जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, उसके बाद देखो जो रैली हुई है वो कितनी ज़बरदस्त हुई है। और इवन आप करेंटली देखोगे तो सेम यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वापस से अपनी हिस्ट्री दोहरा रहा है। सो अभी भी ये 50% के आसपास गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर जो समझदार इन्वेस्टर है, जिन्होंने पहले ये मौका खो दिया, उनके पास अब दोबारा ये चांस दे रहा है आपको कि आप यहाँ पे वापस से इन्वेस्ट कर सकते हो। जो रैली मिस आउट कर चुके हो, वो रैली वहाँ से यहाँ इस लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो ये रैली का आपको फ़र्क दिखेगा यहाँ पे, आप ये देखोगे, नज़र डालोगे। सो ये देखो, मात्र आपको इसने 4 साल के अंदर आपका पैसा 9 गुना करके दिया। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज प्रॉफिट। और आप यहाँ से अच्छा वेल्थ जनरेट करना चाहते हो, सो मार्क माई वर्ड्स गाइस, जैसे ये बुल मार्केट होगा और ये रैली स्टार्ट होगी, अगर ये आपने रैली पहले मिस कर दी है, तो इट्स योर चांस कि ये रैली आप वापस से दोबारा मिस मत करो। बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सो इसको मिस आउट मत करो आप, प्लीज़ मेक श्योर इसके बारे में और स्टडी करो। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंपनी की, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपको R&D करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इसके जो भी फ्रेंचाइजी आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे आप डोमिनोज आपने फॉर श्योर खाई होगा, आप अलग इनके ब्रांड्स ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो उनका टेस्ट कैसा है, उनकी कस्टमर सर्विस कैसी है, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो मेक श्योर इसके बारे में आप और स्टडी करो और इस मोमेंट पर आप ग्रैब करो, प्लीज़ डोंट मिस आउट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देन हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो सुमितोमो केमिकल है। ये केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और बेसिकली ये एग्रो केमिकल पे ज़्यादा काम करते हैं। सो आप यहाँ पे अगर देखोगे इनके कुछ की एरियाज़, सो बेसिकली जैसे हमने बात करी कि इनका जो मेन प्राइमरी फोकस होता है वो एग्रो केमिकल्स होते हैं। देन ये एनिमल के जो न्यूट्रिशंस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर काम करते हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ बिजनेस सेगमेंट्स पे काम करते हैं। ये इनके कुछ की एरियाज़ हैं जहाँ पे ये पूरा अपना कामकाज करते हैं। और यहाँ पे आप एक बार प्राइमरी फोकस करोगे, सो ये जापानीज़ कंपनी है, बेसिकली जापान की कंपनी है जो इंडिया में अभी काम कर रही है और इसकी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। एग्रो स्पेस हमारा बहुत ही अच्छे से इंडिया में ग्रो करने वाला है। वैसे भी हम वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया टॉप लिस्टेड में आता है एग्रो स्पेस में। देन हम इसके कुछ की फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें, सो अगेन इट्स अ मिड कैप कंपनी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, ROC एंड ROE देखोगे दोनों ही आपको डबल डिजिट में और बहुत ही अच्छे 33 और 25% के साथ दिखेंगे। और द बेस्ट पार्ट, डेब्ट फ्री कंपनी है, तो आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और करंटली मार्केट में 442 के आसपास ये परफॉर्म कर रहा है। ऊपर से स्लाइटली सा डिस्काउंट है, बट अगेन नॉट अ वेरी बिग डिस्काउंट इन दिस स्टॉक। और यहाँ पे आप सेल्स देखते हो तो सेल्स में आपको क्या दिखेगा कि क्लियरली आपको दिख जाएगा, कहीं पे एक बार भी ऐसा डिप नहीं आया कि इनकी सेल्स पे कहीं कोई इंपैक्ट हुआ हो। हर साल इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और उसी तरह आप यहाँ पे देखोगे जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आपको क्लियर शो हो जाएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका क्लियर कट टू कट इंक्रीज होता आ रहा है हर साल। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी कि ये देखो अपना मार्जिन कितने अच्छे तरीके से ये अपना मार्जिन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। पहले सिंगल डिजिट में हुआ करता था, देन 12%, 13%, 14%, और अभी ये डबल डिजिट में अराउंड 20% के साथ मार्जिन अपना बना चुके हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द ग्रोथ कंपनीज। अगर वो अपना मार्जिन अच्छा मेंटेन करेंगी तभी वो जाके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगी। और अगर हम मेन प्रॉफिट की बात करें, जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है, सो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्लियर कट टू कट जम दिखेगा, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। सो अगेन फाइनेंशियल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देन हम इसके प्रमोटर होल्डिंग बात करें, और ये एक पार्ट है जहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। 75% इज़ द लिमिट और 75% इज़ द प्रमोटर होल्डिंग जो इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। प्रमोटर्स
एक ऐसी हस्ती होते हैं जिनको अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ पता होता है। हम कितनी भी R&D कर लें, हम कितनी भी उसके बारे में स्टडी कर लें, लेकिन हम इन डेप्थ पूरी कंपनी को अच्छे से नहीं जान सकते हैं। प्रमोटर ही एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसी हस्ती होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है अपनी कंपनी के बारे में। अगर वो उनका स्टेक 75% है, मतलब जितनी लिमिट दे रखी है सभी ने, अगर उतना वो मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उनको कितना ज़्यादा अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, उनको कितना ज़्यादा पता है कि फ्यूचर में ये कितना अच्छा परफॉर्म करने वाली है। सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे नज़र में। देन आप यहाँ पे देखोगे कि हमने हर जगह उल्टा देखा, बट FIS को आप देखोगे तो ये अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ ही करते जा रहे हैं। हर जगह ये सेल आउट कर रहे हैं, बट यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। और डोमेस्टिक के साइड से ज़रा सा हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। इट्स नॉट अ वेरी मेजर थिंग। और द गुड थिंग इस पब्लिक की इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग काफ़ी डिसेंट है। देन हम इसके अगर एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट दो तरीके होते हैं। कंपनी या तो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल होती है, या तो वो आपको टाइम करेक्शन दिखाती है। सो ये प्राइस करेक्शन तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ऊपर से अगर टॉप से हम देखें तो हमारे पास ये 16% डाउन है टॉप मोस्ट से। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज़ कि आपको टाइम करेक्शन दे रही है। सो दोनों ही करेक्शन होते हैं, दोनों में से जो सा भी करेक्शन, अगर कोई सा भी करेक्शन में हमें स्टॉक अवेलेबल है तो वो अपॉर्चुनिटी हमें खोनी नहीं चाहिए। सो स्टडी वेल अबाउट दिस स्टॉक। और इसके बारे में जैसे हमने एक काम किया कि हम इस ख़राब माहौल में भी कुछ अच्छी न्यूज़ कवर कर रहे हैं, जो कि आगे चल के हमें बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देने वाली है। सो आप यहाँ पे नज़र डालोगे, सो इनके जो कैपेक्स के प्लान है, सो इनका देखोगे आप 100 से 110 करोड़ का इनका 1 से 2 साल का इनका 5 प्रोडक्ट्स पे कैपेक्स का प्लान है, जो कि एक्सपेंशन के प्लान्स होते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पे नज़र डालोगे तो जैसे हमने बात करी है, पांचों ही प्रोडक्ट्स इनके जो हैं वो पांचों के पांचों प्रोडक्ट्स इनके अप्रूव हो चुके हैं। और इनके जो बाकी भी कुछ अदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी पाइपलाइन में हैं। सो कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अप्रूवल पेंडिंग है। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ हमें ध्यान देने वाली है वो आप इस लाइन पर ध्यान अगर दोगे, सो ये कैपेक्स कर रहे हैं 100-110 करोड़ का, और इनका जो पोटेंशियल रेवेन्यू में जो ये कंट्रीब्यूशन रहेगा वो जस्ट डबल रहेगा, 200 से 250 करोड़ पर एनम हर साल कंट्रीब्यूट करेंगे। सो आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू में कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन जा रहा है इनका। सो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, जो हमारे बेयर मार्केट में कोई भी इन चीज़ों को अहम तवज्जो नहीं देता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि इस समय पे ही, जब कंपनी का ख़राब समय चल रहा हो, जब पूरा माहौल ख़राब चल रहा हो, उसी समय आपको इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो इसके बारे में आप और स्टडी करें, और आपको लगता है सो प्लीज़ यू कैन देन प्लान अकॉर्डिंगली। देन हमारे लिस्ट में थर्ड स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। इसको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आई नो। मतलब इंडिया में हमारे जिस तरीके से इसने अपना रेपुटेशन क्रिएट किया हुआ है सेफ्टी के साइड में, और उसी का हमें यहाँ पे दिखेगा कि इंडिया सेफेस्ट हैचबैक कार का अवार्ड मिला है इसको, 5 स्टार रेटिंग मिली है इसको अल्ट्रॉस को। सो ये कहीं ना कहीं एक मतलब आप कह सकते हो, अगर सेफ्टी के पर्पज़ से कोई भी कार लेना चाहता है तो जो पहला ऑप्शन उसके दिमाग में आता है वो टाटा मोटर्स ही आता है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी। देन हम इसके अगर कुछ की फाइनेंशियल्स देखते हैं, सो इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। और ROC एंड ROE देखोगे तो ये आपको बहुत ही इसका ख़राब दिखेगा, बट इसका भी सिग्निफिकेंट पर्पस है, बिकॉज पहले ये स्टॉक इतना खास नहीं हुआ करता था। बट जब से हमारा EV इंडस्ट्रीज़ आया, जब से हमारा EV बूस्ट आया हम कह सकते हैं, तो उसके बाद से जो इसका परफॉर्मेंस है, और उसके बाद से जो इसको आप कह सकते हैं एक तरह से वैल्यूएशन मिली है, वो मेन EV सेक्टर को ही देखते हुए मिली है। और ये EV स्पेस में डोमिनेट भी कर रहा है बाकी हर कंपनी को। और डेप्ट टू इक्विटी देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा है, बट इसके मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ही ये चीज़ कन्वे कर रखा था कि ये आने वाले 2 से 3 साल में डेप्ट फ्री करने वाले हैं, और जिसका सीधा सीधा हमको असर दिखा भी है, वो हम आगे कुछ स्लाइड्स में देखते हैं। देन इसका करंट प्राइस आप देखोगे और हाई एंड लो देखोगे, सो वही आपको सेम चीज़ दिख जाएगी कि करंटली आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे तो अवेलेबल नहीं है, बट इसमें भी सेम ही चीज़ हो रही है, ये हमको टाइम करेक्शन दे रहा है। सो इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हम और देखते हैं क्विकली। और यहाँ पे आप सेल्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि सेल्स इसकी हर साल इंक्रीज़ होती जा रही है, हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका क्लियर कट टू कट यहाँ पे आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा। इवन इनका जो मार्जिन है ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। सो इसी के साथ अगर हम देखें, सो जो मेन चीज़ थी हमारी, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रॉफिट का, सो जो हमें प्रॉफिट देखना होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनका पहले बहुत ज़्यादा ही इनके ऊपर लॉस हुआ करता था, अराउंड 28,724 समथिंग का लॉस था इनका। और ये देखोगे सिग्निफिकेंटली इन्होंने, जैसा कि मैनेजमेंट ने दावा किया था कि ये हर साल अपना जो लॉस है उसको ये रिड्यूस करते चले जा रहे हैं। और इसी का आपको बेस्ट एग्जांपल दिखेगा अगर मैं आपको क्वार्टर वाइज दिखाऊं, तो क्वार्टर वाइज आप देखोगे यहाँ पे दिसंबर लास्ट वाला जो मेरा है दिसंबर 2022 का, सो इनका इतना अच्छा प्रॉफिट यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 10,000 समथिंग हुआ था। और यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में, इस चीज़ पे आप अगर नोटिस करोगे, सो दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट। और यहाँ पे आते ही कंपनी ने इस जो थर्ड क्वार्टर था वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो चुकी है। सो अभी ये जो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें हमें ये देखने को मिलेगा क्या ये अपना प्रॉफिट जिस हिसाब से प्रॉफिटेबल कंपनी हुई है, क्या ये उसे मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। सो क्वार्टर 4 का रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टाटा मोटर्स के लिए। देन अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स देखते हैं, सो प्रमोटर होल्डिंग्स आप यहाँ पे देखोगे तो प्रमोटर्स ने खुद ही अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज़ किया है। और देन इसमें FIIs को देखते हैं, तो FIIs का तो सेम ही कहानी हमें दिखेगी, अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, बट उल्टा हमें दिखेगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के साथ में वो पूरा मौके का फ़ायदा उठाते जा रहे हैं और अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं, और पब्लिक का भी इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन है। देन जैसे कि हमने कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करी है, सो यहाँ पे आप देखोगे, सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी, ये डोमिनेट कर रहे हैं हमारे EV सेक्टर्स में। सो आप यहाँ पे देखोगे तो इनका 70% का जो पूरा मार्केट शेयर है EV इंडस्ट्री में, तो 70% तो इन्होंने ही कैप्चर करके रखा हुआ है।
देन और इस ये जो ईवी सेक्टर, इसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाली जो आप कह सकते हो कि जो कार है वो टियागो और टिगोर है, जो कि इलेक्ट्रिक वर्जन में ये आगे भी चल के उतारने वाले हैं। देन हम जैसे ही बात कर रहे थे कुछ की न्यूज़ के बारे में, कैपेक्स के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में, सो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो टाटा मोटर का जो विजन है, जो आप नियर टाइम विजन कह सकते हो कि 2023 के एंड में, सो 2023 और 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है, सो उसमें ये अपना ईवी का प्रोडक्शन जस्ट डबल करने वाले हैं। और यहाँ पे आप अगर नज़र डालोगे, सो इनका जो करंटली अभी प्रोडक्शन है वो 4000 से 5000 ईवीज़ का है एवरी मंथ, जो कि हर महीने ही निकालते हैं। और इनका जो प्लान है, जो एक्सपेंशन का इन्होंने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है, वो जस्ट डबल करने वाले हैं, 8000 से 10000 यूनिट पर मंथ करने वाले हैं बाई द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। और इसी के साथ आप देखोगे तो जो पूरे साल का दिखेगा आपको, तो पूरे साल का इनका ये टारगेट है। सो इट्स अगेन अ वेरी गुड एक्सपेंशन न्यूज़, कैपेक्स न्यूज़, और यू कैन से दी विजन दैट टाटा मोटर इज़ हैविंग। और जैसे हमने बात करी थी कि ये स्टॉक जो है टाटा मोटर्स का, ये आपको बेसिकली आपको टाइम करेक्शन दे रहा है। सो ऑल टाइम हाई से बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, अराउंड 14% के आसपास का डिस्काउंट अवेलेबल है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, अगर आप यहाँ पे नज़र डालोगे, सो आपको दिखेगा ये क्लियर कट टू कट आपको टाइम करेक्शन दे रहा है। सो जब तक ये टाइम करेक्शन दे रहा है, इसके बारे में आप और स्टडी करो, आपका कन्विक्शन बनता है। सो प्लीज़ अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। बट इसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ ईवी इंडस्ट्री को ही लेके बात करने रहे हैं। इसका जो पोटेंशियल फ्यूचर है वो ईवी पे ही डिपेंड करता है, और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है। सो 1-2 साल में कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप इस स्टॉक में बाई करने के बारे में सोच रहे हो, सो प्लीज़ मेक श्योर कि मिनिमम आपको 5 साल तो देने ही पड़ेंगे। सो इसके ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, बट इस पॉइंट को आप रिमेंबर रखना, ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है। देन हमारे लिस्ट में फोर्थ स्टॉक जो है वो बोरोसिल रिन्यूएबल है, और ये बेसिकली हमारा आप कह सकते हो रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करता है, जो कि अगेन हमारा पोटेंशियल आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। सो इसके अगर हम कुछ की फाइनेंशियल्स पे एक बार नज़र डालें, तो आपको दिखेगा ये भी ये कह सकते हैं हम कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, और आर एंड आर अगेन दोनों ही बहुत ही अच्छा है। डेप्ट इक्विटी भी हमारा ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। देन आप यहाँ पे देखोगे करंट मार्केट प्राइस और ऑल टाइम हाई से आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और इसी के साथ अगर हम इसका सेल्स देखते हैं, तो सेल्स में आप देखोगे तो कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। हर साल ये अपनी सेल्स इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं, और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। और जैसे कि एक कंपनी की खासियत होती है, अगर उसको ग्रो करना है इन फ्यूचर में, तो उसको ये ध्यान देना है कि वो अपना मार्जिन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे सिंगल डिजिट मार्जिन से इन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपना मार्जिन मेंटेन किया है। इस टाइम पे आपको करंटली इस 2023 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको दिखेगा ये थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट वो अगेन हमारा जो इतने स्लो डाउन के प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे। देन अगर हम इसका नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, सो नेट प्रॉफिट में भी आपको दिखेगा ये क्लियर कट टू कट हर साल जंप हुआ है, कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। और इसी के साथ ईपीएस पे भी आपको सेम रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। देन हम प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें, अगेन दिस इज़ द पॉइंट, अगेन प्रोमोटर होल्डिंग्स काफ़ी डिसेंट है, अराउंड 60+ वो ओन कर रहे हैं। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि प्रोमोटर्स को उनकी कंपनी पे कितना अच्छा ट्रस्ट है, भरोसा है। यहाँ पे आप देखोगे एफआईएस क्लियर कट टू कट अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, और डीआईएस की साइड से हमें कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है इसमें, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। पब्लिक की होल्डिंग्स काफ़ी इसमें अच्छी है। सो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है कि एफआईएस डीआईएस बहुत ज़्यादा इसमें होल्ड नहीं करते हैं। तो इसके बारे में हमें और स्टडी करना है, और इसमें ग्रेजुअली स्लोली धीरे धीरे इसमें हमको एक्यूमुलेट करते जाना है, जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ होती है। लमसम करने की गलती आप मत करिएगा बस इसमें। देन अगर हम इसका 5 साल, एग्जैक्टली 5 साल तो हुआ भी नहीं है इसको, अराउंड 2019 की इसकी लिस्टिंग है, सो इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये 42% के साथ डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है करंटली। और इन फ्यूचर रिन्यूएबल सेक्टर ग्रो करने ही वाला है, ईवी इंडस्ट्री ग्रो करने ही वाली है। तो रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में अगर आपको ट्रस्ट है, भरोसा है, आगे आने वाले टाइम में अगर इसी का टाइम है, देन यू कैन हैव द कन्विक्शन इन दिस स्टॉक। इसके बारे में आप और अच्छे से स्टडी करिए, और अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बारे में जो हम हर कंपनी के बारे में हम जो पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में हम देख रहे हैं, जो कि बियर मार्केट में कोई भी नहीं देख रहा, नज़रअंदाज कर रहा है। सो आप यहाँ पे आप नज़र डालोगे, तो इनका जो एक्सपेंशन का प्लान है, सो इन्होंने अपना एक्सपेंशन का प्लान बहुत ही अच्छा बना रखा है। आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग इनकी जो कैपेसिटी है वो 1000 टन की पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो कि इनका सोलर ग्लास होते हैं जिसमें इनकी कैपेसिटी है। सो ये बहुत ही अच्छा इनके प्लान से आने वाले फ्यूचर में आपको टोटल रेवेन्यू में और प्रॉफिट में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन दिखेगा ही दिखेगा। देन आप यहाँ पे देखते हो, सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी कि ऐसे माहौल में भी ये अपना एक्सपेंशन कर ही जा रहे हैं। सो इवन रिसेंट टाइम में आप देखोगे तो इन्होंने यूरोप का जो लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरिंग है, जिनका नाम इंटरफ्लोट ग्रुप करके है, सो उसको इन्होंने एक्वायर किया है। सो अगेन इट्स अ कैपेक्स और एक्सपेंशन प्लान ऑफ द कंपनी। देन हमारे लिस्ट में लास्ट स्टॉक है लेटेंट व्यू, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में एनालिसिस किया है, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया है, इसकी न्यूज़ कवर करी है, इसके पूरे कामकाज को हमने बहुत ही डिटेल में पूरा एनालाइज़ किया हुआ है। सो इस स्टॉक के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस किया है। आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, और ये पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक है, जो आपको आगे आने वाले टाइम में आई कैन श्योरली से कि आगे आने वाले टाइम में ये आपको
10 गुना तक आपको ये रिटर्न कमा के दे सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू जो हमारा डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो है उसको पूरा एंड टू एंड देखें। और इसी के साथ हम यहाँ पे अपना वीडियो क्लोज़ करते हैं। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप उसको हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। आपके कोई सजेशंस है वो भी आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ अप्रिशिएट इट्स बाय लाइकिंग इट, और प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।